नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कबूम एम्पायर चैनल। आज एक और वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ, टॉप 20 बेस्ट हॉरर फिल्म्स। तो चलिए देखते हैं। देखने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट इट हाउ इज इट माय वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा मेरे चैनल का नाम है कबूम एम्पायर। तो चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। चलिए देखते हैं। और जान भूत गायब होता है। वेलकम टू सोशल। हॉरर हमेशा से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जॉनरा रहा है। नो डाउट इन फिल्म्स का मेन मोटिव ऑडियंस को डराना होता है, पर अगर डीपली एनालाइज करोगे तो एक अच्छी हॉरर फिल्म सोसाइटी के बारे में भी बहुत कुछ कहने की कोशिश करती है। इंडियन सिनेमा में कई तरह की हॉरर फिल्म्स बनी है, फ्रॉम ओवर द टॉप वंस टू द मोर लेयर्ड वंस, और ये वीडियो ऐसी ही 20 हॉरर फिल्म्स के बारे में है। दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंटरेस्टिंग वीडियो, जहाँ पर हम 20 फिल्म्स को रैंक करेंगे। ये सभी फिल्म्स टीम सोशल की फेवरेट्स हैं, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। नंबर 20, वीराना। 80s की ये एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म है जिसको आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। एक आत्मा एक लड़की के अंदर आ जाती है जिसके थ्रू वो अपना बदला लेती है। Virana became iconic for its horrifying depiction of ghosts, the suspense, and some seduction as well. Directed by Ramsey Brothers, the film had everything that the Indian audience looked for in a horror film. Number 19, Pizza. वो हॉरर फिल्म सबसे इंटरेस्टिंग होती है जो कि अपने नैरेटिव में एक सस्पेंस ऐड कर देती है। ऐसा ही कुछ हमें पिज्जा फिल्म में देखने को मिलता है। We see the story of a pizza delivery boy played by Vijay Sethupathi, जो एक ऑर्डर डिलीवर करने जाता है और उसके साथ एक पैरानॉर्मल इंसिडेंट हो जाता है। इस मूवी का नैरेटिव आपको हमेशा एक गेसिंग गेम में फंसा कर रखता है, और जब फाइनली इसका सस्पेंस रिवील होता है, it leaves everyone speechless. I watch. ನಂಬಿಕೆಯ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದು. ಪೊಲೀಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇದೆ. Number 18, Stree franchise. Stree is a great combination of humor and horror. जिस तरह से मेकर्स ने इसकी स्टोरी को एक रियल लाइफ फोकलोर पर बेस किया था, वो काफी यूनिक था। बहुत ही रेयरली हमें इतनी रूटेड हॉरर फिल्म्स देखने को मिलती हैं। इसके सेकंड पार्ट में मेकर्स ने हॉरर को और भी स्ट्रॉन्ग किया बाय इंट्रोड्यूसिंग सरकटा। इसीलिए ये दोनों फिल्म्स ह्यूमरस होते हुए भी हॉरर सिनेमा में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रखती हैं। कि तुम्हारी भूतिया गर्लफ्रेंड एक फैंटेसी है। फैंटेसी नहीं है, सच्ची मोहब्बत है हमारी। मिलती का थोड़ी सच्ची मोहब्बत। हम सच में आ गए। नंबर 17, मसूदा। रिसेंटली रिलीज फिल्म मसूदा में हम देखते हैं कि कैसे एक मदर और उसकी डॉटर की लाइफ एक ड्रामेटिक टर्न ले लेती है व्हेन एन इविल फोर्स उनकी लाइफ में एंटर करता है। यहाँ पर हम मेंशन करना चाहेंगे कि जहाँ इस लिस्ट में मेंशन बाकी सारी हॉरर फिल्म्स काफी फास्ट पेस्ड हैं, पर इस मूवी का नैरेटिव थोड़ा स्लो पेस्ड है। The slowness of the story really complements the film and gives us classic horror moments. నాసియాకి ఏం పట్టింది అనుకుంటున్నావా? కేరియర్ ఏమో తెలీదు, అయి ఉండొచ్చు. Number 16, Vash. आज हर कोई शैतान फिल्म के बारे में बात कर रहा है, but the film that really needs to be discussed is Vash. ये गुजराती हॉरर फिल्म थी जिसे बाद में बॉलीवुड में रीमेक किया गया है। इस फिल्म का हाई पॉइंट था इसका अनप्रिडिक्टेबल स्क्रीन प्ले, जो कि हमेशा अपने हॉरर एलिमेंट्स से ऑडियंस को सरप्राइज करता रहता है। If you have seen both Shaitan and Vash, then let us know which one you liked more. Do comment. Number 15, पुराना मंदिर। ये क्लासिक रैमसे ब्रदर्स की फिल्म थी जिसने लोगों को बहुत एंटरटेन किया था अपने हॉरर नैरेटिव से। हम फिल्म में एक मैजिशियन की स्टोरी देखते हैं कि वो कैसे एक राजा को डेडली कर्ज दे देता है, and that makes things violent for him. इस फिल्म की स्पेशल बात थी इसकी स्टार कास्ट, जहां हमें हिंदी सिनेमा के कई लेजेंडरी एक्टर्स देखने को मिलते हैं। शायद आप नहीं जानते होंगे, 1994 की ये एक सेकंड हाईएस्ट क्रॉसिंग इंडियन फिल्म थी। इट वाज सच अ रेयर अचीवमेंट फॉर अ हॉरर फिल्म।
Number 14, 1920. For many of us, this was the first film which introduced us to horror cinema. हम 1920 को अपने टेलीविजन्स पर देखकर पड़े हुए हैं और आज भी जब ये टीवी पर आती है we get very nostalgic. इस फिल्म की खास बात ये थी कि इसने एक बहुत ही सिंपल स्टोरी को ऐसे प्रेजेंट किया था कि आप जितनी बार भी इसे देखोगे you'll definitely get scared at some point. Number 13, Raat. This film was directed by Ram Gopal Verma, who took massive risks with a movie like this. जब वो ये फिल्म बना रहे थे उस टाइम पर इंडिया में हॉरर फिल्म्स के लिए ऑडियंस बहुत ही लिमिटेड थी और ना ही किसी हॉरर फिल्म को इंडस्ट्री में रिस्पेक्ट दी जाती थी. बट ही वेंट अहेड विद द प्रोजेक्ट एंड क्रिएटेड हिस्ट्री विद इट. Number 12, एक थी डायन. एक थी डायन एक इंटरेस्टिंग हॉरर फिल्म थी जिसमें विचेस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर किया गया था. यहाँ पर सुपरनैचुरल एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग था where the film had a lot of jump scares. लोगों को मूवी ने काफी इम्प्रेस किया था अपनी ओरिजिनल स्टोरी लाइन से जिसमें ब्लैक मैजिक और हॉरर एलिमेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड था. ताम्रा तुम? हाँ मैं ताम्रा. Number 11, बुलबुल. बुलबुल में जो हॉरर दिखाया गया है वो काफी स्कैरी था. The film was full of unpredictable twists जिसने ऑडियंस को एंड तक हुक्ड रखा था. अगर हम और डिटेल में बात करें तो फिल्म के थ्रू मेकर्स ने हॉरर जॉनरा को एक फेमिनिस्ट लेंस से एक्सप्लोर किया. ये काफी यूनिक बात थी क्योंकि ट्रेडिशनली हॉरर एज अ जॉनरा हैज ऑलवेज बीन मेल ड्रिवन. मगर यहाँ पर तृप्ति के कैरेक्टर के थ्रू इसी चीज को चैलेंज किया गया था. चुड़ैल थी, पेड़ों पे रहती थी, उल्टे पैर थे उसके. Number 10, परी. It is quite sad that nobody talks about this film anymore. इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इसका फिलोसॉफिकल नैरेटिव जो कि सोसाइटी की डार्क थीम्स को एड्रेस करता है. मेकर्स ने फिल्म की विजुअल लैंग्वेज के साथ कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए थे which made it even more layered to watch. अगर आपने परी अभी तक नहीं देखी है then we will highly recommend you to watch it. जिस काम के लिए बनी है ना वो काम समझो हो गया. नहीं कर पाएगी. Number 9, भूत. राम गोपाल वर्मा ने जिस तरह से हॉरर फिल्म्स को एक्सप्लोर किया है वो शायद ही किसी और फिल्म मेकर ने किया होगा. There was a time when every year he used to make a horror film which had something new in it. भूत भी एक ऐसी ही फिल्म थी जिसे आज कल्ट क्लासिक टैग दिया जाता है. इसका प्लॉट तो काफी सिंपल था पर मेकर्स ने एडिटिंग और सिनेमाटोग्राफी के थ्रू ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था that you were bound to get scared. किराए की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है साहब, लेकिन वो क्या है साहब, यहाँ रहने वाली एक औरत बालकनी से गिर के मर गई थी. Number 8, राज. राज ने बॉलीवुड में हॉरर जॉनरा को एक नया डायमेंशन दिया था. सबको याद होगा कि ये फिल्म कितनी डरावनी थी. एक तरह से हिंदी फिल्म्स में राज ने हॉरर फिल्म्स को अपलिफ्टमेंट दी थी. We still can't forget how impactful राज was. और इसी फिल्म की वजह से कितने ही एक्टर्स की करियर की शुरुआत हुई थी. इसके पहले कि तू मेरी लाश को जलाकर मुझे जिंदा करने की कोशिश करे, मैं तुझे ही लाश बना दूंगी. Number 7, 13B. ये वो हॉरर फिल्म है जिसे हम सबने जब पहली बार देखा था we couldn't stop thinking about it. अगर हम इसके नैरेटिव की बात करें तो फिल्म में हम एक फैमिली की स्टोरी देखते हैं जिनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है जब वो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं. उनके घर एक नया टीवी आता है जिसमें टीवी सीरियल में दिखाई गई चीजें रियल होने लगती हैं. The story is so scary that it feels like a bad nightmare. Watch this film for the brilliant performance of R. Madhavan. इस जनरेशन में अगर हम मर जाएं और हमारी आत्मा को असली दुनिया से संपर्क करना हो तो हम टीवी नहीं मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करेंगे. और सब कहिए. Number 6, भूतकालम. एक क्लासिक हॉरर फिल्म का काम आपको सिर्फ डराना नहीं होता पर अपने नैरेटिव से सोसाइटी के हिडन हॉरर्स को एक्सप्लोर करना भी होता है और यही हम भूतकालम में देखते हैं. It talks about complex issues like depression, grief and trauma. यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि कभी भी इन सारी चीजों को स्पून फीड नहीं करती बल्कि एक नुआंस मैनर में प्रेजेंट करती है. അവൻ പോയാ ഞാൻ തനിച്ചാവില്ലേ? എനിക്ക് വേറെ ആരാ ഉള്ളത്? Number 5, लप्पा चप्पी.
ये काफी अनफॉर्चुनेट है कि जब भी कोई हॉरर फिल्म की बात करता है nobody even mentions this film। ये एक मराठी फिल्म थी जिसने ऑडियंस को शॉक कर दिया था। हम देखते हैं कि कैसे एक कपल को घोस्ट हॉन्ट करने लग जाता है एंड दे फाइट टू सेव देयर लाइफ। यहाँ पर हम प्रेज करना चाहेंगे इसके डायरेक्शन स्टाइल की, जहाँ पर मेकर्स ने इसे एक थ्रिलर की तरह एग्जीक्यूट किया ताकि ऑडियंस एंड तक एंगेज रहे। कावेरी आपल्या पोरासाठी ते गाणं म्हणायची, हसी म्हणते ते। नंबर 4, डरना मना है। आज के टाइम पर शायद इसे इतना स्कैरी ना माना जाए, बट डरना मना है was not a generic horror film। ये एक एंथोलॉजी फिल्म थी जिसमें 6 स्टोरीज दिखाई जाती हैं। हर स्टोरी में हॉरर एक अलग तरीके से शो किया जाता है। Don't miss out the story of Nana Patekar and Vivek Oberoi, and also the terrifying story about smoking featuring Boman Irani and Saif Ali Khan। नंबर 3, ब्रह्मयुगम। ब्रह्मयुगम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। मेकर्स ने इसमें एक मिथिकल वर्ल्ड कंस्ट्रक्ट किया था, सो दैट्स व्हाई एवरी कैरेक्टर ऑफ द फिल्म वाज टेरिफाइंग ऑन इट्स ओन। जहां ममूटी का कैरेक्टर फिल्म का बैकबोन था, he was always ahead of everyone in the film and gave us chills with his performance। हम आए दिन कहते रहते हैं कि इंडियन सिनेमा में ओरिजिनल स्टोरीज नहीं बनती है, बट व्हेन यू वॉच ब्रह्मयुगम यू विल रियलाइज द काइंड ऑफ डेप्थ इट हैज। परंतु तुम विधि के साथ 2 बार युद्ध नहीं खेल सकते। Number 2, तुम्बाड़। We all can agree here that तुम्बाड़ was the first of its kind। जिस तरह से folk tale horror को फिल्म में दिखाया गया था, it was nothing less than visionary। फिल्म में हस्तर की सीन्स बहुत ही टेरिफाइंग है। जिस तरह से उसे विजुअली दिखाया गया है, that is something you don't expect from a Bollywood film। इसके स्क्रीन प्ले में हॉरर को इतने अच्छे से बिल्ड किया गया है कि आप इसे जितनी बार देखोगे it will always scare you। That's why it is the greatest example of how to do world building in a horror film। पापा, तुम्बाड़ में क्या है? वो देव वही सोचा वरना हंसता रह जाए। नंबर 1, वेलकम होम। वेलकम होम एक ऐसी फिल्म है जिसमें दिखाए गए रिवील्स आपको शॉक कर देंगे। इट्स अ सर्वाइवल हॉरर फिल्म और इसका क्लाइमैक्स बहुत ही हॉरिफाइंग है। आफ्टर वीक्स ऑफ डिस्कशन वी कुड हैव केप्ट एनी पॉपुलर फिल्म ऑन द नंबर 1 स्पॉट, बट वी फाइनली डिसाइडेड टू टेक वेलकम होम क्योंकि ये फिल्म एक परफेक्ट हॉरर थ्रिलर है। मेड ऑन अ लो बजट एंड अ लेसर नोन कास्ट, फिल्म हर एस्पेक्ट में परफेक्ट है। We highly recommend you to watch it, and if you have seen it already, then please drop a comment कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। ये आपका पहला बच्चा है? मतलब और बच्चे हैं? बच्चे तो मर जाते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि आपकी इन सब में से टॉप 3 हॉरर फिल्म्स कौन सी हैं। We are hoping for some interesting opinions, so do drop a comment। तो चलिए that's a wrap on this video। आप हमें Instagram, Twitter और Facebook पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल हर चीज के। प्लीज़ कमेंट करिए, आप बताइएगा कौन सा फिल्म आपको अच्छा लगा और कौन कौन सा फिल्म देखें, कमेंट करके बताइएगा। मुझे राज, स्त्री और तुम्बाद ये तीनों बेहतरीन फिल्म है, मेरे को अच्छा लगा, ये तीनों देखें। इसमें बहुत सारे फिल्म मैं भी देखा हूँ, जैसे तुम्बाद, राज, 13B, वैसे करके। आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। आप कौन कौन से फिल्म आप भी देखें, कमेंट करके बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।